अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा देखिए, एक्चुअली अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमने कुछ एनालॉगस टर्म्स पढ़नी है। पहले हमने ये सारा कुछ पढ़ा था लीनियर मोशन में। जैसे हमने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस टॉपिक में हम उसको डिस्कस करके हटे हैं। इस तरह ही लीनियर मोशन में हमने पढ़ी थी वेलोसिटी, कि एक बॉडी जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन यूनिट टाइम। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि एक बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन यूनिट टाइम, उसको हम नाम दे देंगे एंगुलर वेलोसिटी। वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली मैं यहाँ पे एग्जांपल जो है ना वो डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर बेटा देखें, सपोज दैट कि मेरे पास ये एक सर्कल है और इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये यहां से लेकर इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल है वो कितना कवर किया, 180 डिग्री। ठीक हो गया। 180 डिग्री का मतलब होता है हमारे पास पाई रेडियन। तो ये मेरे पास पाई रेडियन इसने एंगल कवर किया है। फर्ज करें इसको यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो 1 सेकेंड लगा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यूनिट टाइम देख लूंगा, तो मेरे पास पाई रेडियन पर सेकेंड ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने क्या करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर देना है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे देंगे, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि एंगुलर वेलोसिटी की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। बेटा देखें, जिस तरह जब कोई चीज चल रही है ना, एक चीज तेज चल रही है, एक चीज आहिस्ता चल रही है, तो जो आहिस्ता चल रही है उसकी वेलोसिटी कम है, जो तेज चल रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इस तरह जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो घूमने भी होता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो तेज घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है आहिस्ता घूम रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम पंखे की जब स्पीड स्लो कर देते हैं, तो एक्चुअली हम आम जुबान में तो कहते हैं हम उसकी स्पीड स्लो कर रहे हैं, हकीकत में हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता घूमना शुरू हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि पंखे की स्पीड तेज करो, तो हम आम जुबान में तो कहते हैं कि स्पीड तेज करो, लेकिन हकीकत में हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहे होते हैं। मतलब अगर हम उसको तेज कर देते हैं, अब वो ज्यादा एंगल कवर करेगा इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये चीजें बड़ी हम इन चीजों में काफी इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो जो है वो रोटेट कर रहा है। तो क्या हम इसको एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली हमारे पास एक टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, उसके अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आप नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एग्जैक्टली वही टर्म्स है सारी। अगर आपको लीनियर मोशन वाले टर्म्स आते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स आती हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगी। यहाँ पर अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कवर करना है। तो आप देखिए कि एक बॉडी अगर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उसको कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी है। जैसे कि मैं आपको अर्थ की एग्जांपल देता हूं। अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर करता है, और अगले 24 आवर्स में भी 360 डिग्री कवर करेगा। तो जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इस तरह ही आप जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैं, तीनों हैंड्स की बात कर लेते हैं, सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, ठीक है। सेकंड्स की बात कर लेते हैं, तो वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में, तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो चलता है, ठीक है। इस तरह ही अगर मैं दूसरे की बात कर लूं, मिनट्स वाले की, तो वो 1 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। और अगली रेवोल्यूशन भी वो 1 घंटे में कवर करेगा, उससे अगली रेवोल्यूशन भी 1 घंटे में कवर करेगा। और अगर आवर्स वाले हैंड की बात करो, जो घंटों वाली सुई है, वो 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन कवर करती है, तो वो हमेशा 12 घंटे में ही एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो जो हमारे पास रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक है, चाहे सेकंड्स वाले हैं, चाहे आवर्स वाले, चाहे मिनट्स वाले हैं, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सिंपल इज दैट कि जितना उसने हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम जो टोटल टाइम लगा उस पर डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे कि हमारे पास इट इज ए रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन, कि जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया टोटल टाइम इसकी रेशियो। अच्छा, अब देखिए, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो रही होती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। हमने ओवरऑल बात करनी है कि उसने ओवरऑल कितना कवर किया है। तो अब जब हम एक कोई वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो फिर सारी बात है कि उसकी डिफरेंट इंस्टेंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए हम एक और टर्म फिर डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है इसके साथ लिमिट लगा देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पोर्शंस में डेल्टा टी के एतबार से, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी हम इतना स्मॉल लेंगे, इतना स्मॉल लेंगे दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। तो हम इसको डिवाइड करें तो हर इंस्टेंट पर हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या थी।
तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। शर्त ये है कि हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू है बहुत ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए, अदरवाइज इसको हम एज अ होल वेक्टर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो फिर इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और उस हिसाब से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होना भी जरूरी है, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जिस तरह हमने राइट हैंड रूल से फाइंड किया था, हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया था इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हमारे थंब ने रिप्रेजेंट किया था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली इस तरह हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरीके से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड की थी ना प्रीवियस लेक्चर में, एग्जैक्टली उसी मेथड से हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ऐसा यूनिट की बात कर ले, हाँ देखिए मेरी बात सुने, इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड होता है, लेकिन इसके बहुत से यूनिट्स हैं जो बड़े कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, आरपीएम इसका बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है। आप जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहां पर साथ में एक तो आपका स्पीडोमीटर था, स्पीडोमीटर के साथ एक और मीटर होता है, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा होता है। उसके अंदर आपने देखा ना आरपीएम होता है। जो आपका स्पीडोमीटर था वो किलोमीटर पर आर में होता है, वो लीनियर वेलोसिटी शो कर रहा होता है। और जो हमारे पास उसके साथ एक और मीटर लगा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा होता है। वो एंगुलर वेलोसिटी किसकी शो करता है? टायर की। अब लेट्स से वहां पर आपकी आरपीएम की रीडिंग आ रही है 500, तो इसका मतलब है कि आपका जो कार की एंगुलर वेलोसिटी है वो 500 आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में 500 मरतबा वो घूम रहा है। ठीक है, तो 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो ये भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट एक कॉमन यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स हम कितने बना सकते हैं? रेवोल्यूशन पर आवर, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर डे, तो यूनिट्स हम कितने बना सकते हैं। तो बाकी जो हमारे पास ये दो यूनिट्स हैं ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, जिसके अंदर जो रेडियन पर सेकंड है ये एसआई यूनिट है। डायमेंशंस की बात करें तो बेटा देखो, जो हमारे पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा है ना, ये डायमेंशन लेस यूनिट होता है। ठीक है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और जो रेडियन है डायमेंशन लेस यूनिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम इसकी डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टी, और जो कि मेरे पास आएगा टी की पावर -1। टाइम के लिए डायमेंशन टी होगी, तो टी की पावर -1, इसकी डायमेंशन जो है वो टी की पावर -1 आ जाएगी। तो बेटे यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चंद एक पास्ट पेपर्स में से मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकाले हैं। बेटे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो जाहिर बात है कि उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, ना ज्यादा हो रही ना कम, और यूनिफॉर्म है, तो हम किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ना तो कम हुई है ना ज्यादा हुई है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी। हाँ, दूसरी बात, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तब आएगा ना जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब टॉर्क जीरो है, ये बात आप याद रखें। लीनियर मोशन में जो एनालोगस क्वांटिटी है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। यहां पर उसके एनालोगस क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क, तो फोर्स के टॉर्क होगी। तो अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब नेट टॉर्क जीरो है, एंड दैट इज इन दी सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यूज असेसमेंट पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज। अब आपको पता है जो हमारे पास अर्थ की रोटेशन है, यहाँ पर यूनिट देखो उसने रेडियन पर सेकंड में पूछा हुआ है। तो जो अर्थ है ये एक्चुअली रोटेट करती है 1 रेवोल्यूशन इन 1 डे, तो उसकी जो रोटेशन है वो 1 रेवोल्यूशन पर डे होती है। तो मैं क्या करूंगा? रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा और डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, और एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर रेडियन पर सेकंड में आ जाता है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है ऑलमोस्ट 7.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 रेडियन पर सेकंड। सो इन दैट केस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कन्वर्जन पूछी है कि 1 आरपीएम इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड, तो ये भी सिंपली वैसे ही होगा 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 1 मिनट, इसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो अब आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास होते हैं 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट 0.1 रेडियन पर सेकंड आता है। तो ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपको आ जाएगा। बस मेथड आना चाहिए कि हमने कन्वर्जन कैसे करनी है, आरपीएम की रेडियन पर सेकंड भी रेडियन पर सेकंड की आरपीएम में कन्वर्जन कैसे करनी है, ठीक है। सो इन दैट केस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। When a fan is switched on, के हमने फैन को स्विच ऑन किया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली वो तेज होता है, पंखा पहले रेस्ट पे होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो चलता हुआ बंद हो जाएगा, तो वो डिक्रीज होते हुए 0 हो जाएगी। ए व्हील कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 सेकंड्स, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे पाई रेडियन पर सेकंड में उसने बताई हुई है, तो आप पहले पाई रेडियन पर सेकंड में फाइंड कर लेते हैं, अगर उसमें से कोई आंसर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे भी फाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 2 पाई रेडियन है, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम गिवन है दैट इज 2 सेकंड्स। अब आपको पता है हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो थीटा कवर किया 2 पाई रेडियन और जो टाइम है वो 2 सेकंड्स है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर में बात करूं तो पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाना था, लेकिन चूंकि अब पाई रेडियन पर सेकंड हमारा एग्जैक्टली आंसर मैच हो गया, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट एंगुलर वेलोसिटी, कि सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी अमंग द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकंड्स वाला होता है, एक मिनट्स वाला होता है, एक आवर्स वाला होता है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पे सुइयां कहते हैं, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। अब देखिए जो सेकंड वाली सुई है ना वो एक रेवोल्यूशन 1 मिनट में कवर कर लेती है, जो मिनट वाली है वो 1 घंटे में कवर करती है, और जो घंटे वाली है वो 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन कवर करती है। अब चूंकि जो सेकंड वाली है वो सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कवर कर लेती है, तो इसका मतलब कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। आर्स हैंड जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि ये 12 घंटे बाद जाके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो उसने चूंकि अब हाईएस्ट पूछा हुआ है तो सेकंड्स हैंड जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। लास्ट में ऑल विल हैव सेम वेलोसिटी, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा वो सेकंड्स हैंड की होगी। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video और comment लाजमी करें, जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी उनके साथ शेयर करें, and kindly do subscribe to my channel. Thank you.